वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 2009 से लेके अब तक उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम पिछले साल की बात करें एग्जाम के पैटर्न का, तो इस बार साल भी वैसे रहने वाला है। तो डिफरेंशिएशन से पिछले साल टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो 13 क्वेश्चन था। तो इस साल भी हम इतने की उम्मीद कर सकते हैं। 12-13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहना ही है और वो बेहद ही आसान सा क्वेश्चंस रहता है। ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगा लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। चलो भाई देखो, तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि 2023 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो 2023 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। आइए यहां से सबसे पहले बात तो हम लोग 2023 से चलते हैं। 1 मिनट। अरे भाई साहब देखो, हाँ यहां से स्टार्ट करते हैं ना। चलो देखिए, चलो भाई देखो, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। यहां से देखो क्या बोल रहा है कि dy dx, है ना। ओहो देखो, अगर ये मिसप्रिंट है ना। ये dy dx ये बराबर नहीं, डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को लात मार के बाहर फेंकेगा 2, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन 3xy कितना 4, है ना। और इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y देखो 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 बार में कट जीते बहुआ, तो ये कितना बच गया देखो, माइनस में कितना, ये माइनस आगे आ जाएगा 3/2 साइन 3xy कितना हो जाएगा 4। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस में 3/2 साइन 3xy4, यानी कि कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। बस थोड़ा सा होशियारी से करना है तो आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, अब अगेन ये 2023 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, e के पावर -3x का। तो पता है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e के पावर तो माइनस में 3x हो जाएगा। बट इस भाई साहब का भी तो करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में कितना 3, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 3 e के पावर माइनस में 3x। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, डी इज द, अगेन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -3 e के पावर कितना, -3x। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगेन ये हमारे पास 2023 का ही क्वेश्चन है, ये इसको भी कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन पूछता है, sin 4x/5। तो पता है साइन का डिफरेंशिएशन cos होते हैं, है ना। cos यहाँ पे कितना 4x/ कितना हो जाएगा देख 5। अब इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन अगेन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, 4 कितना 5। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या बन गया, 4/5 cos 4x और y कितना 5। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। तो ये कौन सा लेते हैं हम लोग, देखो यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, देखो 4/5 cos 4x/5, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सही dy dx ऑफ 11। देखो इसका सीधा सीधा जुगाड़ क्या है कि जब बेस कांस्टेंट हो और पावर क्या हो, वेरिएबल हो। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला कैसे रटाया हमने, जिसको डिफरेंशिएट करना आप उसको लिख लीजिए, फिर लॉग ले लीजिए, ये जो बेसवा है बउआ इसका आर्गुमेंट बन जाता है, तो आर्गुमेंट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 11। सिंपल सा बात है, यानी कि कौन सा हो गया 11 के पावर x, और हमारे पास 11 के पावर x और log 11। तो ये तो कोई दिख नहीं रहा है ना अपने पास, हाँ सॉरी ये दिख रहा है ना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 के पावर x और कितना log 11, यानी कि सी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारे पास देखो ये आ गया, इसको करने के लिए सीधा सीधा करें। देखो ये एक लीनियर फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं कि भाई तुम ऊपर चलो, तो dy कितना dx, आइए ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा देखना, 3x और -2 के खोपड़ी पर कितना -1। अब तुम्हें पता है कि जितना खोपड़ी पे पावर रहता है उसको आगे लिख लेते हैं, तो -1 लिख लेंगे, और इसके पावर में से -1 तो पहले से ही है, उसमें से एक और घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा -1, है ना। इसका भी तो करना पड़ेगा ना अंदर वाले का, तो अंदर वाले का तो ये तो 3
इसका तो 3 हो जाएगा और इसका कितना 0। तो हमारे पास क्या बन गया देखो, माइनस में 3, ये आगे कर लेते हैं, और 3x माइनस 2 के पावर में कितना -2। अब ये नीचे जाएगा तो क्या बनेगा देखो, -3, 3x माइनस 2 के पावर में कितना 2, है ना। तो ये हमारा कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, माइनस में 3। इसमें मैच कर लो देखो, माइनस में 3 और 3x माइनस 2 का, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माइनस में 3, 3x माइनस 2 के पावर में कितना 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर ये देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हर साल एक क्वेश्चन यहां से रहता है। तो इसमें क्या सिखाया कि इसको सेपरेटली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ले भाई इसको, अगर तू इसको करेगा तो dx बाई कितना d थीटा। तो एक वो तो कुछ कर नहीं सकते, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा क्या होगा, पावर आगे लिख लेते हैं 2 cos थीटा, है ना। और फिर cos का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस में कितना sin थीटा। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये भी तो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो अब हम इसको भी कर लेते हैं। देखो कोने में यहां से, तो dy बाई कितना d थीटा, तो dy बाई dt करेंगे तो b को छुएंगे तक नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 sin के थीटा। अगेन sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा, cos थीटा। अब यहाँ पे हमने एक चीज सिखाया था कि आपको करना क्या है, हमको तो dy बाई dx निकालना है, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसके लिए एक सीधा सीधा जुगाड़ क्या है कि dy बाई अगर dx निकालना है। यहाँ देखो बच्चा गलती क्या करेगा, इसको ऊपर ले लेगा, इसको नीचे कर लेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो ऐसा कि सर ऊपर में dy तो इसको ऊपर रखना है, मतलब क्या dy बाई कितना d थीटा, और नीचे में dx रखना है, तो मतलब क्या dx बाई क्या d थीटा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए को dy बाई dx को ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से हमारा बात भी बन जा रहा है। तो बात बन रहा है तो बात बना लेते हैं। देखो ऐसा, तो हमारे पास ऐसा है, देखना सुनना भाई, देखो तो dy बाई d थीटा है कितना 2b sin थीटा और इनटू कितना cos थीटा और dx बाई d थीटा कितना है देखो 2a cos थीटा, और माइनस को आगे कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना sin थीटा। यहां तक सभी को क्लियर है। चलो अब देखो, अब क्या करें, 2 से 2 भाई साहब शहीद हो जाएंगे। अब देखना यहां से sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, और ओ हो ये तो सभी कट गया ना, तो कितना आ गया डायरेक्ट हमारे पास माइनस में b बाई ए, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितना आ गया देखो, माइनस में b बाई कितना a। तो कैसा ऑप्शन, बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा बात है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। मतलब आप देखें कि मतलब 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप 13 भी सही कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है अपने लिए। चलो देखो नेक्स्ट। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से RR Academy, है ना, RR Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, और उस RR Academy में मैथमेटिक्स लाइब्रेरी वाला सेक्शन में जाना है, लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाना है। इस लाइब्रेरी वाले सेक्शन में आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी मीडियम को सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करेंगे। और इंग्लिश मीडियम के इसके नीचे लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ जितना सारा टॉपिक है सबका पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से आप ये सारे वो मतलब गेन कर सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो अब हम आगे बात करते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अच्छा एक बात और, वो जो मतलब पीडीएफ है ऐसा है कि आप एप्लीकेशन पे कोई भी बच्चा आप उसको एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ चार्जेस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सा भी बच्चा उसको डाउनलोड कर सकता है। चलो देखो अब यहां से हम देखते हैं कि x इसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और e के पावर x का क्या होगा, सिंपल e के पावर x। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस में कितना e के पावर x, यानी कि सी इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट भाई साहब क्या आ रहा है कि tan x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, ये तो सभी को बच्चे को पता है। और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना, जितना पावर है खोपड़ी पे आगे लिख लेते हैं, तो 2 sin x। अब फिर sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा, cos x हो जाएगा। और मैच कर लो देखो, तो यहाँ पर सब पास तो हमारे पास sec स्क्वायर x तो यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले यही ऑप्शन हो जाएगा। अब 2 sin x मतलब यही, यानी कि सी द कैसा करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी बड़ा ही आसान सा बात है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग 81 नंबर। देखो कभी कभी बच्चा देखो गलती क्या करता है ऐसे क्वेश्चन में, देखो फंसा रहा है। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव दे दिया ना d2, तो आप जल्दी के चक्कर में रहेंगे तो e के पावर 5x का डिफरेंशिएशन आप क्या लिखेंगे, e के पावर 5x लिख दीजिएगा।
और इंटू में फिर कितना 5। आप धड़ाम से आंसर कौन मारेंगे, मतलब 5e⁴ जो कि गलत हो जाएगा। आपको 2 बार करना है ना, तो इस बात को आप ख्याल, मतलब एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना बस। तो इसको अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तब तो 2 बार होगा ना। तो इसको करेंगे तो देखना, ये 5 तो है ही, फिर e⁴ का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और फिर 5x का कितना 5, यानी कि 25 e⁴ कितना 5x, 25 e⁴ कितना 5x, यानी कि डी इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन 25 e⁴ तो ये भी बड़ा आसान सा बात है। चलिए तो बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो e⁴x का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास e⁴x ही होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है माइनस साइन x होता है। डिफरेंशिएशन का सीधा सीधा फार्मूला में ध्यान रखना है कि जो c से शुरू होगा उसके आगे माइनस आएगा। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस c से शुरू हो रहा है, तो माइनस साइन, यहां से हम क्या रखेंगे माइनस में साइन, यहाँ पे कितना 5x, और इसका भी तो होगा ना, तो 5x का कितना हो जाएगा देख 5 हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा देखना e⁴x माइनस में 5 साइन कितना हुआ 5x, है ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को e⁴x 5 साइन 5x, यानी कि कौन सा सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो तो भाई साहब ये भी देख, sin 2x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं cos 2x sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देखो cos 2x और 2x का कितना है बच्चा 2, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन -1 पहले से, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस में कितना sin x, सिंपल है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन देखो सही है कि 2 cos 2x और प्लस ये सभी जगह, यानी कि यही ऑप्शन सही है, बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग 84, और ये कौन सा 85। चलो आगे देखते हैं। अब देखो 1/4 तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को लात मार के बाहर करेगा सबसे पहले, तो 1/4 को तो बेचारा बाहर आ जाएगा। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x, तो sec ये क्या बनेगा, ये यहां से क्या बनेगा sec 4x और इंटू कितना tan 4x, और 4x का भी तो करना पड़ेगा भाई, तो 4x का सीधा सीधा कितना 4। अब देखो ये बेचारा इससे शहीद हो जाएगा, 4 से 4 कहानी खत्म, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखना sec 4x into tan 4x, तो अपने पास यही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ए इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट। तो बड़ी सब आसान है सर, चलो देखो यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए ये log e का बेस यहाँ पे कितना है, e बहुत खुशी का बात है क्योंकि log e बेस पे ही मतलब सॉरी कैलकुलस e बेस पे ही मतलब नाचता है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चा 1/x, 1 कितना 10x हो जाएगा। अब फिर इसका भी तो करना पड़ेगा ना, 10x का डिफरेंशिएशन कितना 10 से 10 कटेगा वो होगा, अब देखो कितना बनेगा 1/x, यानी कौन सा डी इज द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सभी। अच्छा ये पूरा खत्म हो गया, ये कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग 2023 से जितने भी क्वेश्चन है वो हमने करा है। अब हम कहां से शुरू करेंगे 2022। ठीक है, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। चलो सही है ना। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो हाँ इधर से आते हैं और ये अपना व्हाइट बोर्ड, चलो देखो। अच्छा अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से कितना 2022 से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। अब यहां सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए देख भाई, अब देख e⁴x, ये कई बार सिखाया है कि जब कभी भी हमारे जीवन में बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल आ जाए तो जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसको हम क्या करते हैं सबसे पहले लिख लेंगी। क्या कर लेंगी बउआ, लिख लेंगी। तो लिखती है, तो ये कितना a⁴ कितना x, उसके बाद क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। ये जो नीचे खोपड़ी पे दिख रहा है ना, अब नीचे बेस में आधार में उसको यहां चिपका देते हैं, सिंपल सा बात। तो फॉर्मूला क्या बन गया a⁴x log a, यानी कि सी द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आसानी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो e⁴ कितना 13x, तो e⁴ 13x तो आप समझ रहे हैं क्या होगा डिफरेंशिएशन, e⁴ 13x का कितना कितना 13x हो जाएगा, और इसका भी तो करना पड़ेगा, तो ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा 13, तो सीधा सीधा 13 e⁴ 13x, तो कहां दिख रहा है सी द क्या करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या गया
डी वाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो बोलो, कॉस एक्स बाई 5। अब इसका भी तो करना पड़ेगा ना, एक्स बाई 5 का कितना 1 बाई 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 बाई 5 कॉस एक्स बाई 5, यानी कि कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है, cos का डिफरेंशिएशन आ गया c से तो माइनस लगा देंगे, साइन साइन साइन, और यहाँ पे कितना 2x, और 2x का कितना होएगा बच्चा बोल 2, यानी कि क्या फॉर्मूला बन जाएगा देखना, माइनस में 2 साइन और यहाँ पे कितना 2x। ठीक है, माइनस में 2 साइन कितना 2x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, माइनस में 2 साइन 2x, सी द करेक्ट ऑप्शन। ये भी बहुत ही आसान सा बात है। चलते हैं, सब तो ऐसी कह रहा लो सर। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, tan x by 3, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा बोलो, sec स्क्वायर x, तो ये कितना लिखेंगे sec स्क्वायर x by कितना 3, और x by का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 by 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 by 3 sec स्क्वायर x by 3, अपने को b दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बच्चा b। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये बताओ, ये तो भाई साहब 1 by 4 को लात मार के बाहर करेगा, और खोपड़ी पे जो पावर रहता है सबसे पहले आगे लिख लेते हैं, और उसी में से एक घटा लेंगे तो 4x3, ये 4 से 4 शहीद होगा तो बचेगा क्या x के पावर क्यू। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन बच्चा बोलो, सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम लोग। देखो अब ये क्या आ रहा है, देखो log x के पावर 4, तो चालाकी कर लेते हैं, तूने बचपन में पढ़ा है कि log, इसको बोला है देखिए आर्गुमेंट, और अगर खोपड़िए में जब पावर है इसको पावर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये सीधा सीधा आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k log 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 कितना n, ये बेसिक लॉ का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, तो इधर भी कर लेते हैं, सुनो, तो ये 4 है तो इसको बाहर कर लेगा तो 4 कर लेगा, और अगर आपको कॉस्मेटिक थोड़ा सा कोई बड़ी भी बात नहीं, आप ना भी करके कर सकते। देखो तो इसको ऐसा एक बार लिख लेते हैं, डी वाई कितना dx, और यहाँ पे कितना 4 log x कर लेते हैं, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को देखना पसंद नहीं करता है, शकल ये उसको पसंद नहीं, उठा बाहर फेंक देगा 4, और log x का डिफरेंशिएशन दुनिया वाला जानता है कितना x, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन देखो 4/x, यानी कि ये इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो खोपड़ी पर जितना पावर इसको आगे लिख लेंगे, और 2 आगे लिख लिया तो कितना बन गया 2 साइन के कितना थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना cos थीटा। अब ये पता है कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डबल एंगल फार्मूला, ये ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन कितना 2 थीटा, है ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो, सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख इसको भी सेम चीज बात, 3 पावर आगे लिख लेंगे और 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन फिर तो करना पड़ेगा माइनस साइन थीटा, कितना हुआ माइनस में कितना साइन थीटा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या होगा देखो, माइनस में 3 साइन थीटा और इंटू कितना cos स्क्वायर थीटा। तो कहां अपने को दिख रहा है माइनस में 3, ओ सॉरी cos स्क्वायर थीटा आगे लिखा है, तो ये दिख रहा है अपने, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस में 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन थीटा। चलो आगे चलते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, खोपड़ी पे पावर है, आगे लिख लेंगे 2 tan x, और उसमें एक घट गया, फिर tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया होगा sec स्क्वायर x, कितना tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे कितना 2 tan x इंटू कितना sec स्क्वायर x, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे चलते देखना। अब देखो ये अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि पैरामेट्रिक का डिफरेंस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल लगभग रह ही जाता है, तो उसका सीधा सीधा करने का तरीका है, आप यहां से क्या कर लीजिए dx बाई क्या कर लीजिए डी थीटा, तो dx बाई डी थीटा ए को छोड़ देंगे, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस में साइन थीटा, और यहां से देख dy बाई कितना डी थीटा, अगर तू करेगा यहां से तो क्या बनेगा देख, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना cos थीटा। अब सुनना यहां से देख, हमें तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx का एक सीधा सीधा जुगाड़ क्या सिखाया हमने, देखना कि सर ऊपर में क्या लिखिए सर, तो ऊपर में dy है तो लिख दे, तो dy बाई कितना देख डी थीटा, और नीचे मेरे बउआ dx बाई कितना डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू देख कितना है a cos थीटा, और नीचे में dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है देख माइनस में a sin थीटा, है ना, तो यहाँ से बड़ा आसानी से अपने को दिख रहा है कि ये भाई साहब दोनों a से शहीद हो जाएंगे, और cos बाई sin क्या होता है दुनिया वाला जानता है cot थीटा, क्या रे होगा cot थीटा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख, बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, तो बहुत बढ़िया सा लग रहा है देखो फिर ये आ गया क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो ये भी क्या करेंगे देख सेम ही चीज है, dx बाई अब t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे,
dx बाई कितना dt। अब देख ए तो छुएंगे नहीं और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, और यहां से देख बहुआ dy बाई कितना dt। dy बाई अगर आप dt करेंगे तो देख क्या होगा, 2a को छुएंगे नहीं और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो सेम वही चीज अपने को करना है, देखना हमें तो dy बाई dx करना है सर, dy बाई dx। तो dy बाई dx अभी ताजा बोला है, इसको ऊपर रखेंगे, dy तो dy बाई dt को ऊपर रखेंगे, तो ऊपर में कितना है देख 2a और dx बाई dt की वैल्यू क्या है 2at। क्या है बच्चा 2at। तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा और कितना बचेगा 1/t। यानी कौन सा ऑप्शन है बउआ करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब ये देख अगेन यहाँ देखो वो तुम्हें परेशान कर रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है, मतलब दो बार अवकलन करना है अपने को। तो एक बार कर ले, एक बार करेंगे तो क्या बनेगा 2x और प्लस 3x का कितना 3 हो जाएगा। और ये तो भाई साहब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वो 0 होता है सीधा सीधा, बट इसको एक बार और करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो बार पूछ रहा है ना अपने से। तो एक बार तो हमने कर लिया, एक बार और कर लेंगे। तो देखो ये तो कांस्टेंट है 0 है और 2 को छुएगा तक नहीं, x का रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा सिंपल, और ये तो 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, डी इज द करेक्ट। अच्छा तू अगर जल्दी में होगा मतलब जल्दी घर जाए के साहब, तो घर जाए के तो आंसर की मार के हुआ 2x + 3 लेहू गेलो एक नंबर। मतलब आते हुए सब कुछ को इसको बच्चा गलत कर देता है। हमें मतलब क्या करना है, सिंपल पेशेंस के साथ आंसर देना है, वो जो पूछ रहा है उसका आंसर देना है, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उससे हिसाब से आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या आ गया देखो cos इनवर्स sin x। अब थोड़ा इनवर्स का भी हमें फार्मूला सभी पता है, तो आप बचपन में आप पढ़े हैं, देखिए cos इनवर्स cos थीटा, ये क्या होता है बउआ थीटा होता है। तो ये cos इनवर्स cos थीटा, थीटा कब देगा, जब अंदर cos हो और बाहर भी क्या हो cos हो। जो त्रिकोणमितीय फलन अंदर है उसी का इनवर्स बाहर होना चाहिए, तभी किसको उगलता है थीटा को। तो यार लफड़ा है, यहाँ पे क्या cos है, यहाँ पे क्या है sin, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखना बड़ा आसान है, dy बाई dx करना। देख cos इनवर्स को हम ऐसे रखेंगे, सुनना है यहाँ पे, और देखना यहाँ पे देख ध्यान से, sin को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या sin को ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा π/2 - x, क्या बोलता है बोल, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना बउआ। अरे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है भाई, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। तो sin थीटा को इतना लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा कितना sin। अब यहां से देखना dy हमारे पास कितना आ गया, देखो dy कितना dx। अब सुनना यहां से cos इनवर्स, अब सुन ले, अब इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हम इनवर्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं, cos इनवर्स cos थीटा की जगह 100 से है, 100 से बोले तो कितना π/2 - x। तो π/2 और माइनस में कितना रख देंगे x, और π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन पसंद करता नहीं है, बोलेगा तुमको 0 बना देंगे, तो ले भाई हमने 0 बना दिल के। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया देख -1। ये तो बहुत आसान है सर, देखो यानी कि कौन सा है भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब देखिए यहाँ पे tan x² का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो tan x का डिफरेंशिएशन कर ले। tan x का डिफरेंशिएशन कितना sec x² और x² का कितना बच्चा 2x, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2x sec स्क्वायर, हो ऐसा, ये 2x sec और यहाँ पे x²। तो कौन सा दिख रहा है अपने को, b दिख रहा है 2x, नहीं, होशियारी से देखना। ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है अपने को, देखो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है इसमें से, देखना इसका डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन, ओहो सॉरी शक्ति कुमार, ये गड़बड़ है, देखो हमने गड़बड़ करा है, देखना tan x का, इसको कुछ देर के लिए हम x मान लेते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, और x की जगह यहाँ पे कितना है x²। ठीक है, अब x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देख 2x, ये करेक्ट आंसर है अपने को, यानी कि हमारे पास आंसर हो गया 2x sec स्क्वायर x²। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, ये ऑप्शन हो जाएगा ना, देख ये वाला करेक्ट है 2x sec स्क्वायर x²। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो अब ये क्या है, √x आ गया, तो √x का डिफरेंशिएशन तो पता है, तो पहले रूट का होता है, तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 कितना 2√x, तो 2 कितना हो गया देख cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है -cos x, क्योंकि c से स्टार्ट हुआ है तो माइनस लगना है, और माइनस में कितना cos sec² x। ठीक है, बस सिंपल है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो
माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स और बाई कितना 2 रूट कॉट एक्स, यानी कि सी द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया? क्लियर? देखो अरे सीधा सीधा माइनस आएगा ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स नीचे में कितना 2 रूट कॉट एक्स। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख भाई अब ये अगेन देखो, अब तुम्हें आईटीएफ का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। देख साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये जो दिख रहा है ना, ये टोटल dy कितना dx, ये होता है 3 साइन इनवर्स x। क्या होता है बउआ? 3 साइन इनवर्स x। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूला हमने प्रूव करा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी किए होंगे। चलो तो 3 साइन इनवर्स x का कितना, सीधा 3 लिख लेंगे और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस कितना x स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखो सही है हमारे पास यहाँ पे? सही कौन सा ऑप्शन है? 3 3 3 और बाई कितना रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या आ गया? साइन का रूट एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन पहले कर लेंगे, कॉस 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 कितना और रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 बाई कितना 2 रूट एक्स, बस खत्म। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास? कॉस 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी कि ये दिख रहा है अपने को। देखो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देखना ये है 1 बाई कितना 2 रूट एक्स और कॉस रूट एक्स, यानी कि होशियारी से आंसर देना है, बस सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब 2 को सबसे पहले लात मार के बाहर करेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है वाह, बाहर चल गए। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना देख, 1 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 बाई आंसर हमारे पास 2 बाई 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, यानी कि बी इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो इसमें मतलब ये देखिए काफी मोस्ट टाइम रिपीटेड होता है, देखना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर एन और माइनस में कितना ए के पावर एन और बटे कितना एक्स माइनस ए। ये देखो ये लिमिट में वो एक फॉर्मूला है सिंपल, सभी बच्चे वो क्लास में करते हैं डायरेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एन ए एन माइनस 1। ठीक है, ये क्या होता है? एन ए एन। इसमें तू ध्यान से देखना, इस लिमिट में एक्स यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 बोले तो वेरिएबल, और ए हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, और एन भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ही है। और इसका फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका प्रूफ भी करा है, नहीं तो आप एल हॉस्पिटल रूल से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कंप्लीट इतना होता है। अब देखिए एन भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, और खोपड़िया पे जो पावर वो कांस्टेंट है, मतलब इसका जो लिमिट लगाएंगे ना बुआ, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो और ये जब कांस्टेंट आ गया, लेकिन हमें ये आंसर थोड़ी ना देना है, आप ये मारिएगा तो खत्म कहानी, लेकिन उसको डिफरेंशिएट भी तो करना है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। मतलब आप तो ऐसा कहें कि dy सर ये dx है, और यहाँ पे कितना n a n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, और ये वाला जो अंदर में जो चचवा है ये क्या है? कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है बुआ? कांस्टेंट। और कांस्टेंट चचा का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंपल सा बात है। तो आप कौन चलेंगे? सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब यहां से ऐसा करते हैं, तूने एक बचपन में पढ़ा होगा फॉर्मूला, देख बचपन नहीं सर, साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर में देख क्या होता है? पाई बाई 2। ठीक है, अब तू इस फॉर्मूले को चालाक बच्चे की तरह रट, गधेड़ा बच्चा कैसे रटेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 और रूट एक्स में आग लो तो आसमान तारा दिख लगतो। तो हमें क्या रटना है? होशियार बच्चा ऐसा रटता है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, है ना, ऐसा, प्लस कॉस इनवर्स अगेन कितना होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर में कितना? पाई बाई 2। मतलब सीधा सीधा हम क्या बोल रहे हैं, देखिए जो फंक्शन इसके आर्गुमेंट में है वही फंक्शन इसी के आर्गुमेंट में होना चाहिए, सिंपल सा बात है। तब उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है? पाई बाई 2। तो यहाँ भी सेम दिख रहा है, देख यहाँ पे भी रूट एक्स है और यहाँ पे रूट एक्स है, सेम टू सेम। मतलब देखो हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू, सिंपल सा बात है कि जो ऐसा है वही वैसा है, सेम टू सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम तो ये पाई बाई 2 हो गया ना, तो dy कितना dx, और इसकी वैल्यू कितनी? पाई बाई 2, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। चलो तो यानी कि कौन सा ऑप्शन? बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन। देख भाई इसको कैसे करें? e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो e के पावर कितना? x क्यूब, फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और e के पावर x क्यूब, यानी कि ये d दिख रहा है अपने को, है ना, 3x स्क्वायर e के पावर कितना? x क्यूब। ठीक है भाई, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो
देख अगेन लॉग का वो प्रॉपर्टी कि आर्गुमेंट में खोपड़ी पे जोर आता है उसको आगे नोच लेते हैं, है ना। तो देख यहां से कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं dy कितना dx, dy dx 3 और इसको ऐसा लिख सकते हैं log x कितना लिख सकते, सॉरी शक्तिमान, देखो ये कैसा हो गया सॉरी के शक्तिमान, x बाहर आएगा ना तो यहां से कितना x log 3 हो जाएगा, ठीक है बउआ। अब log 3 कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेगा और dy कितना कर लेंगे dx कर लेंगे x का, तो x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखो log के 3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो 1y साइन मतलब हमारे पास ऐसा है कि ये हम मजबूर है, इसको खोपड़िया ऊपर फुसला के लेके चलेंगे, तो इसको फुसला के लेके चलेंगे, चलें भैया चल ऊपर, तो dy कितना dx, तो 1y sin x क्या होता है cosec x और प्लस में कितना e के पावर x, सिंपल, ठीक है। अब cosec x का डिफरेंशिएशन चूंकि c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस तो आना ही है ना, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में cosec x और इंटू में कितना cot x और e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है e के पावर x, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को सी द करेक्ट ऑप्शन माइनस cosec x और इंटू कितना cot x प्लस में e के पावर x, यानी कि सी द कैसा होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखना sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखना cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना cos 2x और फिर 2x का कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 2 cos 2x क्या हो जाएगा बच्चा 2 cos कितना 2x, 2 cos 2x। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे tan kx, अब tan kx का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर कितना लिखेंगे kx, और kx का भी तो करना पड़ेगा ना, तो kx का लिए हम k की जगह क्या रख लेंगे k हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यानी कौन सा ऑप्शन k sec स्क्वायर kx, k sec स्क्वायर kx, यानी कि कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को डी इज द करेक्ट ऑप्शन k sec स्क्वायर kx, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किया गलती देखिए रूट एक्स, तो ऐसा करते हैं कि चलो हम सबसे पहले तो इसको ऐसा लिख सकते हैं dy कितना dx dx, ऐसा कर रूट का मतलब खोपड़ी पर 1/2 होता है, ठीक है बउआ, रूट का मतलब खोपड़ी पे कितना होता है 1/2, तो खोपड़ी यानी कि इसका आर्गुमेंट है, करा देखिए आर्गुमेंट बोला है, तो ई जब पावरवा है बचवा ये आगे आ जाता है, हाँ सर ये हमको पता है सर, तो dy कितना dx, देखना यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो log x और 1/2 को बाहर कर लेगा और log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया, यानी कि 1 कितना 2x, तो यानी कि हमारे पास क्या सी द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आया। चलो देखो नेक्स्ट, अब लॉग का प्रॉपर्टी क्या है नहीं है वो सारा कुछ सब कुछ ये सब एप्लीकेशन पे फार्मूला सेट जितना लगता है सारा कुछ अपलोडेड है, ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप डाउनलोड और देख सकते हो। चला देखा ये देखो ये D2 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बउआ D2, तो D2 का मतलब की होले 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले एक बार कर लेंगे, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया देखो cos 2x है ना, लेकिन यहां तक हमको छुकड़ुम नहीं होना है, हमको यहां से विराम नहीं लेना है, क्योंकि सर एक बार और करल कह रहे, अच्छा एक मिनट cos 2x और 2x का भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 भी तो होगा ना बच्चा, देखो अरे sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का तो 2 होगा ना, अब 2 को तो बाहर कर लेंगे और cos 2x का अगेन करना पड़ेगा क्योंकि दो सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस में कितना sin 2x हो जाएगा और फिर 2x का फिर एक बार और जल ढराई थे, तो ये कितना हो गए 2, अरे 2 कितना माइनस में कितना 4 और यहाँ से कितना sin और यहाँ पे कितना 2x, तो माइनस में 4 sin कितना 2x, माइनस में 4 sin 2x, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है सी द करेक्ट ऑप्शन, माइनस में 4 sin 2x, समझ में आया क्या। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अब e के पावर x माइनस एक, ये देखिए रेखीय फलन है मतलब लीनियर फंक्शन है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है ना, तो x माइनस है, अब इसका कीजिएगा तो x का 1 हो जाएगा और a का 0, तो कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि e के पावर x माइनस ही हो जाएगा, है ना, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चा, हाँ सर समझ में आ गया। चलो देखो अब देख यहाँ फिर फंसा रहा हूं, कितना बार कर ले जल ढारे थे 3 बार, तो हम 3 बार ढारेंगे, चलो देखो एक बार डालेंगे तो कितना होगा 4x3, है ना, एक बार और करेंगे तो कितना होगा 4 और गुने कितना 3x², ठीक है, ये कितना हो गया देख 12x² और एक बार और जल ढार लेंगे तो ये कितना 12 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, यानी कि कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे हर वरी में देखो आंसर तो की मार के आज हो 4x3, अब बाहर से निकल वो ओ माय गॉड गलती हो गया, बात समझ में आया, तो हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है,
हमें पेशेंस टाइम, क्योंकि परफेक्ट बहुत सारा टाइम होता है, 50 क्वेश्चन करना है, 100 में कुछ है नहीं अपने पास, तो पेशेंस के साथ आंसर देने का है, तो यानी कितना होगा 24x। ठीक है, चलिए देखो अरे ये तो हो ही गया ना 24, ये तो करेक्ट, ये तो एक मिनट, x4 और x4, ओहो ये सेम क्वेश्चन आ गया ना, चलो तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके ठीक है, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी भी जीवन में रूट आता है तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले रूट के पास होता है, तो रूट यानी जल इथिन रूट, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई कितना 2 2 2, रूट में कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना ax और प्लस में कितना 1। अब अंदर वाले भी फंक्शन का तो करना पड़ेगा ना, तो सीधा सीधा अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा 2x हो जाएगा, और प्लस ax का तो ये तो यही रहेगा और x का 1 हो जाएगा, और वो तो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास 2x प्लस a और अपॉन में 2 इंटू ये वाला चचवा, तो यानी ऑब्वियस सा बात है, तो 2x प्लस a, ओ तो यानी कि दोनों ऑप्शन तो सेम ही दिख गया ना अपने को, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे ठीक ठीक है, यानी कि ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी क्या होगा करेक्ट। यहाँ पे देखिए 2 नहीं है ना, इस और इस ऑप्शन में क्या अंतर देखो, यहाँ पे 2 फरार, जबकि 2 होगा ना 1/2 रूट एक्स, तो देखो होशियारी से आंसर देना है, ठीक है। चलो अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो, अब 2 को तो लात मार के बाहर करेगा, और e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर कितना 2x, अब 2x का भी तो होगा 2, मतलब कितना देख 2 दूनी कितना 4, e के पावर कितना 2x। देख तू कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा सेट करता है, तू देखना यहां भी तू हड़बड़ी में रहेगा तो आंसर क्या मार के आएगा a, 2 e के पावर कितना 2x, फिर गलत हो, मतलब ऐसा करना है। अब एक बार जब गलती तूने रंग दिया तो तुम्हारे पास दोबारा चांस नहीं है उसको करेक्ट करने का। यहाँ तो मान लो 2 टेस्ट देता है तो चलो हाँ सर वो गलती हो गई काट दी सर तो चलता है, लेकिन वहां ऐसा चलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा पेशेंस और जो मतलब कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन मारना है, हड़बड़ा के नहीं मारना है। चलो देखो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा है मास्टर। चलो देखो अब ये एन को इधर लेके आ जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा देखना, डी बाई डी एक्स किसका होगा बच्चा लॉग और केवल एक्स का होगा, तो एन को तो छुएंगे तक नहीं, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना एक्स हो जाएगा, बोले तो आंसर हमारा कितना होगा एन बाई एक्स, क्या है बच्चा एन बाई एक्स, बोले तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा आसान सा बात है, हाँ सर बहुत आसान लग रहा लो। चलो देखो अगेन आ गया बच्चा, देखो ये लिमिट का सवाल बेसिकली है, तो लिमिट में बेसिकली क्या होता है कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, लिमिट में टोटल 7 बीमारी है, और सातों बीमारी का ठीक करने का तरीका अलग अलग है, बात समझे, उसे कहते हैं हम लोग इवोल्यूशन लिमिट, इवोल्यूशन नहीं सर इवेल्युएशन, कि हम इस बीमारी को इस पर्टिकुलर मेथड से सही कर सकते हैं। मतलब लिमिट के क्वेश्चंस का सीधे सीधा बेसिक करने का फंडा क्या है, उसमें जब तक वो बीमारी रहेगा तो हम लिमिट को ऑपरेट नहीं कर सकते। सर ऑपरेट अंग्रेजी नहीं समझ में आ पाई सर, मतलब उसको तू पुट नहीं कर सकता है समझ में आया? लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो डायरेक्ट पुट कर सकता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो यहाँ कोई बीमारी नहीं है, तो टेंस टू 0 हो जाएगा, कौन 0 1 है ये सीधा, यानी कि यहाँ पर कितना dy कितना dx, और यहाँ पे कितना 1 1 हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब डी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, बहुत ऐसा कोई लिमिट टफ नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दुनिया जानता है 1/2 रूट एक्स, इसमें क्या करना है आगे बढ़ो। चलो 5 के पावर x, इसको कितनी बार क्लास में बोला कि जब कभी भी कांस्टेंट हो बेस में और पावर में क्या हो वेरिएबल, जेकरा डिफरेंशिएट करे होकरा लिख दे, लिख दे लिए बउआ ऐजा की ले ले मैं लॉग, ई चचवा जे नीचवा में ऐजा लिख दे, सिंपल खत्म। तो कितना होगा 5 के पावर x, 5 के पावर x और log 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 5, हाँ तू ई दे रहा है तो ई तो हम भी जान रहे हैं कि कैलकुलस ई बेस पे चलता है, तू बोल चाहे ना बोल हम ई बेस समझते हैं, वो कौन सी बड़ी तुम रहम कर रहे हो भाई। देख sin 4x का डिफरेंशिएशन कितना कितना होता है cos 4x और 4x का कितना 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 cos 4x, क्या आ जाएगा 4 cos 4x। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x बोले तो कितना cos x, अब फिर cos x का भी तो करना पड़ेगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस में कितना sin x, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया देखो, यानी कि माइनस में sin x और e के पावर, यानी कि यही दिख रहा है अपने को, देखो माइनस में sin x और e के पावर कितना cos x, ठीक है, यानी कि कौन सा b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10। अब ये देख इसको कैसे करें, रूट का x का डिफरेंशिएशन 1 कितना 2 रूट tan x है ना, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना sec स्क्वायर x, कितना बच्चा tan x का डिफरेंशिएशन देख कितना sec स्क्वायर x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x बट्टे में 2 रूट tan x, यानी कि कौन सा ऑप्शन
बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब हम देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या आ गई थी सेक एक्स, तो डायरेक्ट फार्मूले में पूछ रहा ले तो से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू क्या tan एक्स, यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं करना है, बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, माइनस वन अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, सी से स्टार्ट हुआ माइनस जल्द रहती है पहली बात। tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला बस सेम रहता है, अंतर क्या रहता है माइनस आता है, क्योंकि जिसमें सी है उसमें माइनस आएगा, यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन देखो माइनस वन अपॉन वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर, बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो ये सब आसान आसान सवाल है। देखो अब देख ये इसको पूरा कर तू एक बार एक्स मान ले, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, तो 1 बाई कितना cos e के पावर x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा ले, तो साइन कितना e के पावर x। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना e के पावर x हो जाएगा ना। अब देख साइन बाई cos कितना है tan होता है, तो माइनस में सबसे पहले तो आप माइनस में e के पावर x लिख लीजिए, और साइन बाई cos कितना tan, और यहाँ पे कितना e के पावर x, समझ में आया, तो माइनस में e के पावर x और कितना tan e के पावर x, यानी कि b कैसा हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर पूछ रहा है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसमें क्या करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया ना, tan x का डिफरेंशिएशन कितना sec स्क्वायर x। आगे चलते हैं, log x का डिफरेंस, ये अगेन फार्मूला देखिए, अब ये खेला कर लिया, ठीक है ये सब खेला है, ये तो फार्मूला डायरेक्ट है ना। अब ऐसा क्वेश्चन का तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, आसान सवाल ही रहता है, कैसा भी आप कर लेंगे। चलो देखो अब साइन इनवर्स, ये सभी को पता है कि जो चचवा यहाँ है वही चचवा है, अभी इसके पहले जस्ट डिस्कस करा है, तो ये जब दोनों बराबर रहा थी तो इनका वैल्यू कितना हो जाए π/2, तो dy/dx कितना देख π/2 हो गया, और π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसमें क्या करना है सिंपल है। ठीक है, तो देख करना क्या है, क्वेश्चन बैंक यहाँ से प्रैक्टिस करना है, सब कुछ डला हुआ है। अभी तो डिफरेंशिएशन है, ऐसे पुराना वीडियो डिफरेंशिएशन था वो अपडेटेड नहीं था, इसलिए हमने अपडेट कर दिया। अपने पास डिटरमिनेंट भी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हॉट टॉपिक, ये सारी बात हम लास्ट में करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक को हमें प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ठीक है, चलो पहले हम इसको सवाल लगा लेते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। चलो देखना इधर आगे 45, चलो ये नेक्स्ट करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, सभी को पता है, 1 अपॉन कितना √1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन √1 कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जितना जल है वो बढ़िया पावर वो आगे लिख लीजिए सर, और में से घटे हुए तो 2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, तो 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, ए द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर वही परेशान कर रहा है, देखना ये तो अभी अभी ताजा सिखाया है कि सर ई जो दिख रहा है सर ई चचवा, तो पहले dy/dx को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n, फार्मूला कैसे होगा सर, फार्मूला देखो जे पावरवा है ओकरा आगे लिख लेंगे, अब ये जो जिस कांस्टेंट पे पावर है उसको लिख लेते हैं, और इसी पावर में से घटा लेंगे, तो 5 - 1 गया तो कितना 4 हो गया ना, ये कितना हो गया बच्चा 4। अब देख ये तो अंदर में भाई साहब कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो कई बार मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 0, तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं। चलो सर सब तो करिए सर, देख अब लॉग का डिफरेंशिएशन आ गया, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, तो सबसे पहले इसको जल्द ढाल लेते हैं, 1 कितना sec x और प्लस में कितना tan x। अरे बुआ तो तूने अभी log का करा ना, इसका थोड़ी नहीं करा, इसको तो करना पड़ेगा ना भाई। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो सर, sec x को होगा sec x into tan x, लिख लेते हैं sec x into कितना tan x, और देख इधर, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना sec स्क्वायर x। अब चल यहां से एक काम और कर सकते हैं, देखना यहाँ पे नीचे में देखिए कितना है 1/sec x और प्लस में कितना tan x। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां समझना। अब यहां से ऐसे करते हैं sec x को नोच लेते हैं, तो नोच लेंगे, तो sec x बाहर है थी तो कितना बच जीते देखो tan x और प्लस में कितना sec x। अब देखो ये दोनों शहीद हो जाएगा, हाँ चलो ये दोनों कहानी खत्म, तो हमारे पास कितना बच जाएगा sec x बच जाएगा, यानी कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख अब एक डिफरेंशियल आ गया, क्या आ गया बच्चा डिफरेंशियल। देख थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। देखो एक होता है डिफरेंशिएशन होता है, और एक क्या होता है डिफरेंशियल, बोथ आर डिफरेंट बट सेम ही चीजें लगभग, आप ऐसे समझिए दुनिया में कहीं ऐसे लिखल हो ऐसे ऐसे ऐसे, एकरा की पढ़ो यू, एकरा पढ़िए डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ एक्स, फलन एफ ऑफ एक्स फलन का ये डिफरेंशियल है, सॉरी शक्तिमान ये क्या है डिफरेंशियल है। तो इसका करने का सीधा सीधा तरीका है कि जो भी अंदर में फंक्शन रहेगा
उसको एक बार अभी लपेट लेगा, मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स बोले तो डिफरेंशिएट कर देगा, और जिसका ये फंक्शन रहेगा उसके साथ एक्स चिपका देंगे, ये वो बी रहेगा। तुम्हें समझ में आया डिफरेंशियल? नहीं नहीं सर नहीं समझ में आया। सिंपल है कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते, देख देख अगर मान ले कि कहीं पर एक्स क्यूब का डिफरेंशियल ऐसा लिखा रहे, तो क्या करेगा, जिसके आगे डी लगा है मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। कैसे करेंगे? जो बचपन से करते आ रहे हैं, जितना खोपड़िया पर रहा है आगे लिखा योग में से वो घटा दिए। लेकिन ये किसका फंक्शन है? एक्स का। एक्स का फंक्शन है तो डी किसके साथ चिपक जाएगा? एक्स का चिपक जाएगा। तुम्हें समझ में आया? यस सर मास्टर साहब समझ में आ गया, देखना था। तो देखो सुन ले, तो ये बट्टा ले लेते हैं, देखना डिफरेंशियल 2 के पावर x का है और डिफरेंशियल किसका है? 3 के पावर x। तो ये भी तुम्हें पता है कि जिसको डिफरेंशिएट करना रहता है उसको लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं। यहाँ का बेस यहाँ का क्या बन जाएगा? आर्गुमेंट। सिमिलरली नीचे में भी कर सकते हैं 3 के पावर x, यहाँ पे कितना लॉग ले लेंगे और यहाँ पे कितना 3 कर लेंगे। अब देख ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, इसको हम 2/3 के होल पावर क्या लिख सकते हैं? होगा x लिख लेते हैं। एक मिनट सुन ले 2 के पावर x करके लिख लेंगे हम लोग, x लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना log 2 और बाई कितना log 3। बात समझ में क्या? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नो सर। देखो तूने हमने बचपन में ये भी सिखाया बेस चेंज फार्मूला। कौन सा फार्मूला होगा? लॉग में हम बेस चेंज फार्मूला हम करते थे, देखना कहीं अगर लॉग 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 a और b इसको पढ़ेंगे log a टू द बेस b, यहाँ a को बोला है आर्गुमेंट और b के बोला है बेस। तो एक लिखी की कर बेसवा चेंज करे तो बट्टा ले ले हलिए, तब होगा ऊपरों लॉग लपेटेंगी, लॉग नीचे में लपेटेंगी, a को ऊपर लिखेंगी और b को नीचे। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एन से एन जा सकलिए, देने से भी आ सकलिए, एक ही चीज है। अरे इधर से इधर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ उल्टा कर ले। log 2 ऊपर में और log 3, तो देख जो ऊपर में आ रहा है और जो नीचवा में है नीचवा में आ रही थी ना, यहाँ से हम क्या लिखेंगे देखना 2 बाई कितना 3 के पावर में कितना x, और यहाँ पे कितना log 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 ऊपर में 2 और नीचे में 3, खत्म। क्या तुम्हें समझ में आया? क्लियर है? ये ऑप्शन देखो मैच कर रहा है अपने को। क्या डी होगा? नहीं सर, ऊपर में 3 है सर, नीचे में 2 है सर, तो ये होते होगा सी होगा। देखो 2/3 के पावर x, ऊपर में देखो log 2 है और नीचे में क्या है 3, तो होशियारी से करेंगे। हाँ सर हम बड्डी होशियारी हो सर, तो यानी कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखना कैसे करें हम, सुनना। तुम्हें पता है कि tan इनवर्स x और प्लस कितना होगा? cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है? π/2। गधेड़ा बच्चा कैसे रटेगा? x रहा है सर π/2 हुआ है। होशियार बच्चा कैसे रटते हैं? ये जा पर ही रहता है सर, अगर औसन का आवे ये जा हैप्पी न्यू ईयर है तो जो हैप्पी न्यू ईयर है ऐसा का बात, सेम टू यू मतलब सेम सेम रहना चाहिए, तो डायरेक्ट कितना आता है π/2। ये जा घोड़ा ये जा घोड़ा, ये जा बकरी ये जा बकरी। बात समझ में? ये जा टॉपर ये जा टॉपर, यहाँ बरमाला वाला टॉपर यहाँ भी बरमाला वाला टॉपर। बात समझ में आया? तो सीधा सीधा है, सेम टू सेम होना चाहिए। बात समझ में आया? तो सेम टू सेम होना चाहिए। तो चलो 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 यहाँ भी हम समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और हमने सिखाया था कि इनवर्स में 3 फॉर्मूला 3 फैमिली है, कॉस कॉट सेक। इसे हम वोमिटिंग तो करता है लेकिन अंदर से पाई लगा के, मतलब मसाला मिला के, मतलब क्या कि कॉट इनवर्स अगर इसके मुहमा में माइनस डाल देबू तो डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं कर तो सर, ये पहले पाई कर तो होकर बाद कर तो कितना कॉट इनवर्स कितना x। इसके फैमिली में कौन सा है? कॉस कॉट सेक। ऐसे याद रखना है कि इसके आर्गुमेंट में अगर माइनस दे दीजिएगा ने तो डायरेक्ट बाहर नहीं करता है, लेकिन बाकी जेकर अलावा जो और जेकर नंबर नहीं ले लिया वो चचवा जिसे साइन इनवर्स x, ये कहा कि नहीं हम तो डायरेक्ट करबो भाई हमरा अंदर से कुछ नया और निकालबो, तो साइन इनवर्स कितना x। इन सारे फॉर्मूले को प्रूव भी कराए, कोई बड़ी बात नहीं, आपको रटना ऐसे ही, क्योंकि एग्जाम में मतलब आपको क्वेश्चन करना है तो आदि सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा है कि साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर आप माइनस डाल दीजिएगा तो डायरेक्ट बाहर कर देगा, लेकिन अगर कॉट इनवर्स के अगर आर्गुमेंट में माइनस दीजिएगा तो डायरेक्ट बाहर वो करता नहीं है, वो अंदर से कुछ और मटेरियल मिला के लपेट के बाहर निकालते हैं। कितना होगा देखो पाई माइनस कितना कॉट इनवर्स एक्स। ओके सर चलो देखो देखना देखना इधर, तो ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा, सुनना समझ में लगा आग लो सर कैसे हो, तो देखना इधर देखना इधर यहाँ पे कैसे करेंगे, सुनना है। देख भाई अब तो dy/dx तो हमारे पास तो वैसे ही है ना, और यहां से कितना tan इनवर्स रूट अंडर कितना 1 + x²। देखना ये माइनस है क्या, कॉट
इनवर्स के आर्गुमेंट में देखो सेम है, माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस। तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर करता नहीं, कैसे करेगा, कैसे करेगा, देखना ये ऐसे करेगा। यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं, पाई माइनस में कितना, कॉट इनवर्स, और रूट अंडर कितना, 1 प्लस कितना होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखना जब माइनस से अगर हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में? अब तुम देखना, तुम तो सवाल ऐसे उड़ा दोगे। tan इनवर्स का क्या आर्गुमेंट में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यस सर। क्या कॉट इनवर्स एक्स के आर्गुमेंट में भी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है? क्या सेम टू सेम हो रहे, यहाँ वही फिर टॉपर वाले, हाँ जगह बरवाला में पहना कर टॉपर घोषित कर दे, ये भी टॉपर ये भी टॉपर, तो दो टॉपर आ गए नहीं, और दोनों सेम टू सेम है। बात समझ में आया? तो सीधा सीधा है, तो ये इसकी वैल्यू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना हो गया, π/2 हो गया। तो यहां से हम देखें तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, देखो π/2 और माइनस में कितना पाई। सर अब क्यों टाइम पास कर रहे हैं, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, देख 0 हो जाएगा, है ना। तो सीधा है, आसान सा बात है, बस खाली हमें ध्यान से फार्मूला रखना है तो हमारा काम हो जी। तो चल देख अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देख अब हमारे पास क्या आ गया, log cos एक्स स्क्वायर। तो हमरा कहा रहा कि x बराबर रूट अंडर पाई पे हमें क्या निकालना है, यदि इतना हो तो x बराबर रूट पाई पर dy/dx का मान। तो सबसे पहले तो तू डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल ले, जैसे देख तो dy कितना हो जी, देखो dy/dx, और यहां से सिंपल क्या बनेगा देखना, सर log x के डिफरेंशिएशन पहले अगर छूबे नहीं तो log का कर ले, तो log का डिफरेंशिएशन कितना 1 कितना cos x स्क्वायर हो जी थी, cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन कितना एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चा 2x हो जाएगा। लेकिन हमरा कजा निकाले थे बउआ, कजा निकाले के देखिए रूट अंडर पाई पे। तो देख तो dy/dx अगर तुम्हें निकालना है तो ऐसे तो आंसर अपने को दिख रहा है, लेकिन चल समझ लेते हैं, सब पर है और सब पर है। तो x बराबर कितना देख रूट अंडर कितना पाई, अब यहाँ पे करेगा तो -1 कितना cos cos cos। अब तुम सुनना यहाँ से देखना ध्यान से, हम x की जगह रूट पाई रखेंगे लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो वो हट जाएगा, तो ये पाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख कितना बनेगा, साइन कितना पाई हो जाएगा, और इंटू कितना, और x की जगह हम कितना रख देंगे, रूट अंडर कितना पाई रख देंगे। क्यों टाइम पास कर रहे हैं सर, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई मतलब 180 डिग्री। तो अगर देखिए 0 हो गई तो पूरा का 0 कर देगा ना, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना 0, क्योंकि यही 0 हो गया ना भाई, तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि कैसा, सी द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आ गया तुम्हें? यस सर आ गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो ये इम्प्लीसिट फंक्शन आ गया। तो इम्प्लीसिट फंक्शन ऐसे फलन को करने के लिए दो तरीके, हालांकि एक शॉर्टकट भी है, बट हम अभी लॉन्ग से कर लेते हैं सवाल शॉर्टकट में, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव मान लो ऐसे सब्जेक्टिव आ गया 2 नंबर में के लिए, लाइक सवाल ये भी है। तो चलो ऐसे सवाल को करने के लिए हमने क्या सिखाया, जब कभी भी एक से ज्यादा फंक्शन हो और उन दोनों फंक्शन क्या हो, प्रोडक्ट में हो, उसके खोपड़ी पर कुछ पावर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लेने के विधि है। तो लॉग लेने का विधि है तो लॉग ले लेते हैं, हालांकि बिना लॉग लेके भी करा जा सकता है, बट लॉग से थोड़ा आसानी हो जाएगा तो वही कर लेते हैं। देखो हाँ सर वही कर लो, हम जैसे कहो वैसे कर सर। देख देख बूंगा, तो यहाँ से तू लॉग लमा तो देख की बनते हैं लॉग लॉग लॉग, और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना बाई क्यूब, और यहाँ पे देख कितना लॉग 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 एक्स प्लस बाई के खोपड़ी पर बच्चा देख 5। अब देख थोड़ा सा शॉर्टकट मारोगे आप, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस एन। तो देख कितना हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना लॉग 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 कितना बाई क्यूब, बराबर में देख अब ये कितना हो जाएगा, 5 को इधर जल डराएगा और खोपड़ी पे रहता है तो यहाँ पे आ जाता है, तो लॉग कितना, सब लॉग का प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, एक्स प्लस कितना बाई। सुनना देख यहाँ से, अब देख ये भाई साहब यहाँ आ जाएगा, तो एक ही स्टेप में कर लेते हैं यार। हाँ सर कर लाई जब चुकड़ुम कर दे, इसको यहाँ पे ले ले 2 log x, इसको यहाँ पे चुकड़ुम कर ले, यहाँ कर ले कितना 3 log y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना 2 और log x का कितना 1/x, 3 log y का 1/y और y का डिफरेंशिएशन कितना भाई dy में कितना dx, और यहाँ पे देख कितना 5 log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, बोले तो x प्लस y। अब x का तो 1 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा dy बाई कितना dx हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया है कैसे करा है? हाँ सर ये तो बहुत आसान सा है, बचपन में तो हम ये खाली करवे करा लियो, तो ठीक है ये करा था तो आबा ने देखा है ना। देखो इसको भी अब छुकड़ुम कर देते हैं जो स्टेप, क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है तो इसको मिटेले चलेंगे। देखना इधर
सुन ले। अब नेक्स्ट स्टेप देख, इसको ऐसा भी कर लेते, देख इधर 2/x और प्लस में बहुआर बोल 3 कितना देख बाई, और यहाँ पे कितना dy बाई कितना dx dx dx। अब इसको इससे गुना कर देते थे, तो गुना करेंगे तो देख कितना बनेगा 5/x प्लस बाई बन जाएगा, देखना है ना। अब देख इसको इसको इससे करेंगे तो प्लस में तो वैसे ही रहेगा, और 5/5 कितना 5/कितना x प्लस में कितना y, और साथ ही साथ ये क्या रहेगा देख dy बाई कितना dx। क्या हमने सही करा है देखना, यहाँ तो कोई देखे वाला नहीं है कुछ यार, ठीक है। चल तो ठीक है, आपने देखेंगे और क्या, देखो सुनो, ये 5 इंटू कितना x प्लस बाई, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई कितना x प्लस बाई, और साथ ही साथ क्या डिवाई, उसके बाद की कहली करे लगे dy बाई dx वाला के एक देने लाओ, और बिना dy बाई मतलब धर्म परिवर्तन कर देना है, समझ गए बउआ, क्या करना है धर्म, एक धर्म का वाला लोग केवल एक देने कर देना है, और दूसरा धर्म वाला लोग दूसरे देने फेंक देना है। चलो देखो, यानी कि इसको फुसला के डलाएंगे, चलिन 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 जा मजा मिलता हो। तो डू बाई कितना देखी x बोलो, और ये कितना आ गया बउआ देखो 5 बाई कितना x प्लस कितना, ये एक तरह का बच्चा है, एक धर्म का लोग है, और दूसरा धर्म का चचपन कह रहे तू जो है, तो 5 बाई कितना x प्लस में कितना बाई, और ये कितना dy बाई कितना dx, और इसको लात मार के फेंकेंगे उधर, उधर जाओ, इधर तुम्हारा कोई जगह नहीं है, तो माइनस में कितना देख 3 बाई कितना बाई, और dy बाई कितना dx, है ना, ऐसे तो सिखाया था हमने। अब क्या करेंगे यहाँ से लघुत्तम, सर लघुत्तम, लघुत्तम ले ली सर, हाँ ले ला, तो कितना होता है x इंटू कितना देखी x प्लस में कितना बाई, x x निपट गई तो कितना हो गया 2 इंटू कितना x प्लस बाई, और माइनस में कितना 5 x प्लस बाई कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5x। तुम्हें समझ में आया ये सर, कभी तो बड़ी बढ़िया बोला है। चल अब dy बाई dx क्या ले लेंगे कॉमन, तो dy बाई dx क्या लेंगे 5 बाई कितना x प्लस बाई, और माइनस में कितना 3 बाई, और यहाँ से कितना बनेगा dy बाई कितना dx। तुम्हें समझ में आ गया क्या, यस 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 सर समझ में आ गया। देख अपने पास अगेन स्पेस नहीं है, ओ यार तुम इधर क्यों हो रहे हो, देखो चलो चलो इसको दोनों को देखिए छुकड़ुम कर ले, इतना इतना 100 से मिटा दिए, देखो इतना मिट गए बउआ, तो देखो क्या बन गया देखना इधर, सुनना हाँ सर सुन रहा जी, देखो रे बउआ, तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या 2x, और प्लस में बच्चा बोल कितना 2 बाई, और माइनस में कितना बोल 5x, और अपॉन में कितना x इंटू कितना x प्लस में कितना बाई। देखते जाना कहीं गलती ना हो। सर कैसे देखियो सर, हम तो घर में ही हो, चलो ठीक हो, देखना घर में है तो इन्हें देख, ये नहीं इन्हें देखो, तो यहाँ से कितना अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे बाई इंटू कितना x प्लस में कितना बाई, सुन ले, तो बउआ x प्लस बाई कट जाएगा ना, देखो x प्लस बाई कटेगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा देखना, यहाँ से हमारे पास देख x प्लस सॉरी ये x प्लस बाई खत्म होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 5 तो है ना, और यहाँ पे कितना बाई, और माइनस में यहाँ से बाई कटेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 3 इंटू कितना x प्लस बाई, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास देख 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 यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा dy बाई कितना dx, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो हमने नहीं करा है, देखना यहाँ पे प्लस माइनस का कहीं लफड़ा तो एक बार हम मैच कर लेते, देखो चलो ठीक है देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, और यहाँ से अगर हम देखें तो देख इधर तेज कितना 2 बाई आया ना, और 2x में से 5x गया तो माइनस में कितना 3x बचेगा। अच्छा इसको क्यों टांग रहे हैं सर, इसको हटाइए ना, x इंटू ए खत्म हो गया, तो हमारे पास LHS में ये बच गया, देखो 2 बाई और 2x में से 5x तो माइनस में 3x। अब इधर कर ले देखना, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 5 बाई और माइनस में कितना होगा 3x, माइनस में कितना 3 बाई। सर कहल टाइम पास के लिए, हाँ सर dy बाई कितना dx ए कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं करता है का जी, लगो कुछ गड़बड़ हो, एक में लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। अब अपने पास स्पेस बचा नहीं कि हम उसको चेक कर ले, अब हम कहाँ कैसे कैसे करें दोस्त, कैसे करें, ओ माय गॉड, इसी से तो आंसर भी तो नहीं आ रहा है ना। देखो देखो एक मिनट इसको फिर से करना पड़ेगा। हो देखो 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 यहाँ पे सब तो हमने इरेज कर दिया ना भाई, इरेज कर दिया, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम बोर्ड पे कर लेते हैं, चल बोर्ड पे कर लेते हैं, देखना इधर देख इधर, इसको हम लोग मेन बोर्ड पे कर लेते हैं, आजा बोर्ड पे। तो बोर्ड पे आएंगे सर, तो इसका अरे बाबा तो क्वेश्चन भी तो है, यहीं पे अपने को ट्राई करना पड़ेगा। देख अगेन इसको ट्राई करते हैं क्योंकि अपने पास है नहीं वो कि उसको हम वापस लेके आए। चल इस बार अभी इरेज नहीं करेंगे, देख क्या बनेगा, शॉर्टकट कर लेते हैं, लॉग लॉग लॉग, देखना यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और बाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे देख कितना 5 लॉग कितना होगा
x प्लस में कितना y। चल अब देखना यहां से इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तू समझ चुका है। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 log x और प्लस में कितना 3 log y बराबर में क्या लिख सकते हैं देखना 5, इसको वैसे रखेंगे 5 log x और प्लस में कितना y। अब डिफरेंशिएट कर दे, इसको 2/x लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 3y कितना y, और साथ ही साथ क्या हमारे पास dy by dx है ना। अब यहाँ पे देख कितना 5 log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि x प्लस y, और इसका भी तो होगा ना, ये कितना होगा x का 1 और y का कितना dy by कितना dx। चलो इस बार इरेज नहीं करेंगे। देखो अब इसे करते हैं कि इसको एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके हम इसी स्टेप में लिख देते हैं यहीं पे। तो 5 इतना हो जाएगा, यानी कि 5 हम यहाँ से एक मिनट एक बार और लिख लेते, देख 2/x और प्लस में कितना 3y कितना y, और यहाँ से हमारे पास dy by कितना dx बराबर में कितना 5/x प्लस y हो जाएगा, और प्लस में कितना 5, ये डायरेक्ट 5 कितना x प्लस y, और साथ ही साथ कितना dy by कितना हो जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि dy by dx वाले टर्म को एक साइड कलेक्ट करते हैं, और बिना dy by dx वाले को दूसरे साइड कलेक्ट करेंगे। तो इसको हम इधर लेके आएंगे, देखना तो 2y कितना हो जाएगा देख x, और माइनस में कितना 5 कितना x प्लस y, और बराबर में कितना देख 5 कितना x प्लस y, और माइनस में कितना 3y कितना y। ये dy by dx एक साइड जाएगा, उधर देखना dy by dx वाला टर्म एक साइड जाएगा। अब देखिए यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक हमने बिल्कुल करेक्ट करा है। इसके बाद देखते हैं यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे बउआ, तो हमारे पास क्या आएगा देख, लघुत्तम लेंगे तो x, यहाँ पे x इंटू कितना आएगा x प्लस y है ना। तो यहाँ पे हमारे पास x कटेगा, तो 2 इंटू कितना होगा देख x प्लस में कितना y, और माइनस में देख x प्लस y मतलब कितना 5x हो जाएगा है ना। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल हमने सही करा है। इधर देखना, इधर अगेन लघुत्तम लेंगे तो y इंटू कितना आएगा वो देख x प्लस में कितना y, और यहाँ से हमारे पास देख क्या बनेगा देखना, इधर यहाँ पे हमारे पास x प्लस y कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 5y, और माइनस में 3, और y कटेगा तो x प्लस y बचेगा, और यहाँ पे कितना, ओहो क्यों तंग कर रहे भाई, यहाँ पे कितना dy by कितना dx है ना। देखना सुनना, अब इस बार ध्यान से काटेंगे, तो यहाँ से केवल x प्लस y और x प्लस y कटेगा। पिछले बार हमने टोटल काट दिया, दैट्स वाई आंसर वो मैच नहीं कर रहा था, हम समझ गए कहाँ हमने फॉल्ट करा है वो। कहीं जल्दी के चक्कर में हमें वो नहीं करना है, सवाल आसानी से करना है। चलो देखो अब यहाँ से देख ये कट गया, तो ऑब्वियस सवाल है 2x प्लस 2y, इसको अगेन लिख सकते हैं 2x प्लस कितना 2y, और माइनस में कितना 5x, और अपॉन में कितना x, और बराबर में बोल कितना 5y, माइनस में 3x, और माइनस में कितना 3y, और y कितना y, और यहाँ पे कितना dy by कितना हो गया देख dx हो गया। अब देख यहाँ तू ध्यान से देखना, यहाँ से तो ये तो 2x ये तो 2y रहेगा, और 2x में से 5x गया तो माइनस में कितना 3x, और नीचे में x बच जाएगा हमारे पास। अब देखना यहाँ पे 5y में से 3y चला गया तो 2y बनेगा, और माइनस में कितना 3x, और यहाँ पे कितना y, और यहाँ पे हमारे पास कितना dy by कितना हो गया देख dx। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जा, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट dy by dx की डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, dy by dx बराबर कितना आ जाएगा y कितना x है ना। तो देख इसको, एक तो ये ऐसा तरीका हुआ, एक तो ये तरीका, एक शॉर्टकट भी है कि इतना करने का ताम झाम करने को एक लाइन में आंसर आता है, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हम बिना लॉग लिए भी सवाल को कर सकते हैं, तो आपको जैसे पसंद हो आप ऐसे कीजिए। बट आप देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में आप जनरली आप लॉग्स लेके करेंगे तो आपको आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, यानी कि यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, देखो अब इसमें क्या करना है, इसको तो वो टाइम पास सवाल है ना, सी x के पावर 5 का तो 5x 4 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं कराना। आगे चलते हैं, देखो साइन लॉग x, तो साइन लॉग x का देख क्या हो जाएगा, पहली बात तो हम साइन का कर लें, साइन का डिफरेंशिएशन कितना cos, तो ये तो log x हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, तो यानी कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1/x cos log x, यानी कि इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द कैसा होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट,
फिर वही चीज आ गया, नहीं तो कई बार रिपीटेड सवाल है। देखो यहाँ सेम चीज है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला पूछ रहा है, ये तो 1 अपॉन डायरेक्ट कितना होता है, रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि सी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये सब आसान है। सेक एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो फार्मूला ही पूछ लिया अपने से। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स एक्स एक्स। अब इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो एक से कितना ए, तो कितना हो जाएगा देखो, ए सेक स्क्वायर एक्स, ए सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि बी द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो देखो नेक्स्ट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़िए। चलो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना, एक ही बार करना है, तो 3x स्क्वायर। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, बट ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करना, इतना आसान सवाल का उम्मीद नहीं कर सकते इस बार। मॉडल पेपर का मूड ऐसा नहीं लग रहा है ना, अपने को अच्छे लेवल क्वेश्चंस करने, तो बढ़िया है। शाम में ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए केवल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करबे सर, ये जाकर करबे, बात समझ में आया? चलो देखो, बाइबल कितना cos log x, ये देखो ये सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस में साइन और log x तो यही रहेगा ना, माइनस में cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, फिर log x का कितना 1/x हो जाएगा, तो कितना हो गया देख, माइनस में साइन log x और बाई कितना x, यानी कि कौन सा, बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब फिर देख, इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, ये पाई2 और पाई2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देख रहा है ना कितना बार सवाल पूछ रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सेम होता है, खाली cos है तो उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। अब फॉर्मूला पूछ रहा है भाई, तो अब इससे मतलब क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पहले खोपड़िया पे पावर आगे लिखा ना सर, तो 2 tan x हो गलो, और tan x का डिफरेंशिएशन हमारा कितना होगा, sec स्क्वायर x। बात समझ में, तो 2 tan x sec स्क्वायर x, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, चलो हाँ सर समझ में आ गया। चलो देखो नेक्स्ट, sin x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो sin का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos cos cos, यहाँ पे कितना x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर। ठीक है, तो cos x क्यूब कहाँ है भाई, cos x क्यूब और 3x स्क्वायर, ये दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है, देखना साइन इनवर्स x से तो 0 डायरेक्ट, अब इसमें कुछ नहीं बोलना है ना, ये तो डायरेक्ट पाई2 होता है ना भाई। चलो नेक्स्ट, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बता, हाँ अब ये कोच पूछ रहा सर, ले ये इज द करेक्ट ऑप्शन। चल देख, अब अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स, पहले फिल इन द ब्लैंक्स भी आता था, ये 2014 क्वेश्चन, तो आप इसको कर लीजिए, इसको 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर x, ये फिल इन रिक्त स्थानों को भरे वाला हल होगा, तो ये हो गए। देखिए नेक्स्ट, चल आगे, ये भी कुछ वैसा ही था, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट x, हो गया फिल इन द ब्लैंक आओ की नहीं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब देखिए ये वाला कि अगर कैसे करिए बोल, देख ऐसा करते हैं कि देखो पहले खोपड़िया पे है तो आगे लिखना सर, तो बाई बराबर देख कितना हो बोलो, देख लॉग ओहो खोपड़ी पे लिखेंगे तो ये इधर आएगा x log x, बात समझ में आया। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा dy/dx, तो देख इसको u इंटू v पे कर ले, अगर हम की करा लिए पहले को छोड़ दे, केकरो छोड़ सके नहीं है, अगर छोड़ दे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर बीच में प्लस का साइन देते हैं, फिर log x को लिख लेंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां से तुम ध्यान से देखो तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका तो वैल्यू 1 और प्लस में कितना log x। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, है ना, तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो ई दिख रहा है, तो यानी कि इसको ऐसा कर सकता है, तू log e लिख सकता है भाई, यहाँ पे देखना log e कितना होता है 1 होता है, और ये कितना log x। अब तुम्हें पता है कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि तू इसको समेट के तू ऐसे लिख सकना log x, एक ही चीज हुआ है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, देख सी द करेक्ट ऑप्शन। सब लल्लू हो, सीधा सा मतलब। आगे बात करते, देखो अब खत्म होने वाला है, देख ये 2009 आ गए थे, तो देखो अब इसका इशू कर लेते हैं बाई बराबर। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा लग रहा है तो इस बार है तो समझ में आया, बड़ा पुराना सवाल है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो ऐसे चांसेस लग रहे, ऐसा नहीं लास्ट में ऑब्जेक्टिव देवे लॉन्ग तो गारंटी लड़ते,
वो तो हर साल की भांति है, ऑब्जेक्टिव वो देखते हैं, कोशिश करते हैं, बात समझ में आया। जो अपने को हॉट हॉट ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा मैथ्स में, उसको छाट के रखेंगे, आपको देख करना है। अब जैसे बात छेड़ दली हो तो छेड़िए लेते हैं। पहली बात तो अपने को पूरा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है जम के, मतलब कसैया वाला हमें प्रवृत्ति लाना है अपने अंदर कि सवाल दे उड़ाओ, सवाल दे उड़ाओ। बात समझ में है? इस तरह जितना तुम्हारे पास सेट है सब लगा जाओ। बात समझ में? जितना क्वेश्चन दे रहे हैं, जितना टेस्ट हो रहा है, उसको बार बार लगाओ, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाओ, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना। बात समझ में है? बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट सब साथ ही साथ कर लेंगे हम लोग। अभी कम समय अपने पास, तो फिर भी अगर आपको और करना है तो एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कीजिए। फिर कम समय में आप एनसीईआरटी निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दो पतला पतला किताब उड़ा देंगे उसको जल्दी से। चलो देखो, चल देख, dy बाई कितना, dx, dy बाई dx सिंपल है। देखो दो दो का मॉडल पेपर के लिए, मतलब ऑलरेडी सॉल्यूशन, उसको तू प्रैक्टिस कर, और तुम्हारे पास जो हर एक बच्चे के पास कोई ना कोई मॉडल पेपर होता है, उससे प्रैक्टिस कर। और सामने जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रोज 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाला है। ये होगा ऑनलाइन कार्यक्रम। ऐसा तो हम लोग करे मन करा है सर, तो करबे आओ की तो उसमें क्या करना है, 50 क्वेश्चन ऐसा इक्विवेलेंट, अपना जो एग्जाम का लेवल है ठीक उसी के लेवल से क्वेश्चन रहेगा, उसके लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। बात समझ में? ये पर डे करेंगे तो ऐसा अगर करते तो मतलब 500-700 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा अपना। बात समझ में? तो ठीक है सर, वो सब बाद में बात करिए, अगर हल करता देख। तो सेक 10, तो dy बाई dx कितना, सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक x, सेक, और ये कितना देख, tan इनवर्स x, सेक x, और इनटू कितना, tan x, tan, और यहाँ पे कितना, tan इनवर्स x। ठीक है, तूने बचपन में पढ़ा होगा कि सेक सेक इनवर्स x या tan इनवर्स x, ये x को उगल देगा, उगलता तब है जो बाहर वही हो तो उगल देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखना, x x x। लेकिन इसके साथ लफड़ा है, ये इसका डायरेक्ट उगलेगा नहीं। यहाँ से करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसको सेक में कर ले, या तो नहीं तो यार तो शॉर्टकट यूज कर सकता है। देख कई सवाल में आईटीएफ में ये यूज करा है। ये बेसिकली हमने तुम्हें एक मंत्र सिखाया है कि एवरी आईटीएफ इज व्हाट, एक एंगल, दुनिया का हर एक आईटीएफ एक एंगल। तो एंगल लेते तो सेक थीटा है सर, तो सेक थीटा वाला क्यों है, रूट अंडर में कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा की जगह ये लिखनी, tan स्क्वायर थीटा की जगह कितना होगा देखो, tan इनवर्स, यहाँ से हम इसको इरेज कर लेते हैं, tan इनवर्स, और ये कितना x है ना, ये कितना हो जाएगा देखो, tan इनवर्स x, और इधर कितना, रूट के बाहर क्या चल रहा है, x चल रहा है। समझ में आया? देखो सेक, बेसिकली ये सेक थीटा है, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें आईटीएफ, ये एक एंगल है, तो सेक थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, अब देखो ये तो स्क्वायर है ना, तो tan इनवर्स x आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना, x। कहीं तो सर्टेन मिस्टेक आई हैव डन और नॉट, वन थिंग, देखो इसका तो हमने करा ही नहीं ना, tan इनवर्स x। अरे भाई अभी तो सेक ही x का हुआ ना, इसका कहाँ हुआ, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन बच गया ना, ये 1 अपॉन रूट अंडर कितना, 1 प्लस कितना, x स्क्वायर है ना। तो यहां से ये वैल्यू नीचे आएगी देखना, 1 प्लस कितना, x स्क्वायर, और यहां से कितना, रूट अंडर 1 प्लस कितना, x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको इरेज कर लेते हैं ऐसा, यहाँ के बाद यहाँ अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अंतिम स्टेप देख, अब इसको यहां से करने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे देखना अब अरे यार ये तो रूट अंडर x स्क्वायर है ना, फिर इरेज कर दिया हमने। देखो अगेन अपने को सोल्व करना पड़ेगा, रुक जा भाई, ये दो सवाल में ऐसा बार बार हो रहा है, देखना इधर देखो, चलो अगेन से रिपीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से अगर हम dy बाई dx की बात करें तो dy बाई dx कितना बनेगा देखना, देखो यहां से सेक x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो सेक x, सेक tan इनवर्स x, और इनटू कितना, tan इनवर्स x है ना, ये तो ये हो गया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस कितना, x स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना। अब देखो, अब इसको हम क्या करें, 1 प्लस डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, और क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x, और ये 1 प्लस 1 ओवर कितना, x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तुम समझना, देखो ये हमारे पास 1 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर, और यहाँ पे x बाई कितना, 1 प्लस कितना, x स्क्वायर। देख इसके खोपड़ी पर कितना है 1, और इसके पावर में कितना 1/2, तो इसको रूट इंटू रूट लिख सकते हैं ना। तुम देखना यहाँ पे क्या करने वाले हम, सुनना यहाँ पे देखो,
चलो देखो अब खत्म हो रहा है, आसानी से कर लेते हैं। देखना इसको हम ऐसा लिखने रहते हैं, रूट अंडर कितना 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स इसको तू ऐसे भी लिख सकता है, रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट रूट से रूट हट जाएगा, अरे हाँ रे भाई, तो इससे इससे एक कट जाएगा ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा देखना, एक्स अपॉन रूट अंडर कितना एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने को। ओहो इतनी देर के बाद ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो यो लग रहा बाबा यो आवे वाला सवाल नहीं लग रहा, ये भी अपने पास, ये दोनों बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल क्या है, मतलब इस बार हमको ऐसा लग रहा है कि रिपीट नहीं हुआ कई दिनों से, तो इस बार आने के चांसेस। ठीक है, तो चलो देखो अब यहां से हम क्या करें, सुनना। एक हमने तुम्हें बचपन में बात सिखाया है कि पहली बात तो हम ये समझे कि सर यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है। बात समझ में? इसके लिए सिंपल सा देख क्या है, एक हमने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि जो वैल्यू यहां है, अगर इसको आप राइट साइड में कॉसेक में ले जाइएगा तो उसका वो उलट जा है, क्यों होगा उलट जा है, तो गेले उलट। अब साथ ही साथ हमने एक आईटीएफ में ये भी सिखाया है कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस में क्या कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो इस सवाल को करने का अप्रोच क्या है, सर एजा दिख रहा सेक एजा रहतो कौशिक तो हम कुछ करतियो हल सर, तो सबसे पहले हम वो करके देखते हैं। तो लेकिन इसको कौशिक में करने के लिए, साइन को कौशिक में करने के लिए जो भी यहां एक्स रहेगा उसको उल्टा करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो सर हमारा एक मतलब समझ में आइलो सर की करल चाह रहा। देख रे बउआ देखना, देख तो क्या करेंगे यहां से, बाई बराबर देखना, सेक इनवर्स रुक जा रूट एक्स प्लस 1 और बाई रूट एक्स माइनस 1 और प्लस, इस साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक में ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। 1/x बोले तो कितना 1 ये नीचे आएगा ये, तो यानी कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। देख तू समझदार है बहुत ज्यादा, ये जाएगा तो ऊपर ही जाएगा ना, तो इसको ऊपर ही लेके चले जाते हैं। तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना बनेगा, देख रूट एक्स और प्लस में 1। अब ये इसको हटा लेते हैं। अब देखना तो जो होशियार चचवन रहता है वो ऐसे रटता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। दिख रहा है तुम्हें? क्या जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां है, यहां गधेड़ा तो यहां गधा, यहाँ गौवा वाला पुलवा पे बैठा वाला खैनिया खाए वाला चचवा, तो यहाँ भी खैनिया खाए वाला चचवा। तू समझ रहा है ना? यानी कि कहने का मतलब क्या, दोनों जगह सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है, आईटीएफ से हम पढ़ते आ रहे हैं π/2। अब तुम्हें पता है ना कि π/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा, 0। ठीक है, तो समझ ले, तो मतलब ये हमारे पास ऐसा। तो आईटीएफ में कुछ फार्मूले हैं, उसको आप होशियारी के साथ रटें तो कुछ भी टफ नहीं है, बड़ा ही आसान सा बात है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से 2023 आ चुका है, तो ये हमने पहले ही मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कर लिया है। ठीक है, तो फालतू का टाइम अब वेस्ट करने का नहीं है। देख तो इस तरीके से हमने कितने ऑब्जेक्टिव करा है, ये कर लिया है। अगर तू ध्यान से देखेगा तो अपना, अगर देख पहली बात तो इसको बार बार कहते हैं कि देख के और चचवन के बताएं कि भाई देखिए जहाँ पर ऐसा तरीके से जल ढरावल जा रहा लोग। बात में आया? सीधा सा मतलब है कि आप, ये तो डिफरेंशिएशन है, सारे टॉपिक का डला हुआ है। डिफरेंशिएशन है, आपके पास डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ऐसे ही मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, आईटीएफ मिल जाएगा ऐसा। बाकी जो रिमेनिंग हॉट टॉपिक है उन सारे टॉपिक में देखते हैं नाम हम, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया एंड एलपी। बात समझ में आया? अब ऐसे तो आप एओडी ले सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या क्या है, मैक्सिमम मिनिमा अगलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारा चैप्टर मिला के है। तो ये जो भी चैप्टर का हमने नाम लिखा है, मे बी एक जो चैप्टर जो छूट रहा होगा, आप समझ रहे से, ये हॉट चैप्टरों में से। सर हॉट मतलब गरम सर, हाँ गरम मतलब क्या कि इन सारे क्वेश्चन, अगर आप जैसे देखो कुछ एक्स्ट्रिया लोग हैं, एक्स्ट्रिया मतलब जिसका मैथ्स एक्स्ट्रा में,
तो अभी भी 5 मतलब 10-15 दिन भी पढ़ेगा तो काम हो जाएगा उसका। तो बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ने का उनको बच्चों को जरूरत नहीं है। अब 5-7 डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, आईटीएफ ये सब 4-5-7 टॉपिक कर लेंगे। वेक्टर थ्योरी तो फिजिक्स से उड़ा सकते हैं, वेक्टर में 10-12 क्वेश्चन तो फिजिक्स का वेक्टर पढ़ेंगे उससे बन जाएगा। बात समझ में आए? तो इन सारे टॉपिक को करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम उन सारे बच्चों कर रहे हैं बात जिनका पेपर मेन है क्या, मैथ। उनको इन सारे टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब कुछ चैप्टर जैसे देखिए आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अच्छा फंक्शन भी है तो उससे अभी क्वेश्चन पूछने लगा है, 1-2 क्वेश्चन रहता है उससे। तो ये सब ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे नाम ले रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा है चैप्टर तो बहुत तोप है अपने आप में, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बट इससे बिहार बोर्ड से उतना क्वेश्चन आता ही नहीं है कि उसमें टाइम खराब करे। लेकिन हम ऐसा, हमने जितना कराया आप उसको भी करें बार बार, है ना। ऐसा नहीं कि अब इसमें कोई सिक्योरिटी के साथ वाली बात नहीं है कि वो नहीं बोला है मास्टर साहब तो नहीं करेंगे, अपने को पूरा करना है। बात समझ में? और जैसे कि देख लो कि वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन लग रहा है, जमीन वैल्यू थ्योरम, जो कुछ भी ये सम चैप्टर है, कुछ कुछ जो ये सम चैप्टर में क्वेश्चन उतना नहीं आता है। बात समझ में है? तो अभी हमें क्या करना है, जो मेन टॉपिक्स जो हैं जिससे क्वेश्चन आता है उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार करना है। क्लियर? बात समझ में आया? तो बहुत बढ़िया बात है। ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्लोज। तो क्लोज हो गया तो बढ़िया बात है। बाकी जो रिमेनिंग वेक्टर है और 3D उसको भी एक करके अभी, क्योंकि अभी अपना पेपर अभी पूरा 1 मंथ का परफेक्ट टाइमिंग है ना। तो आप घर में बार बार प्रैक्टिस सीट है, आप तो पीडीएफ है तो यहां से ले लीजिए आपका, और नहीं तो आपको मोबाइल में भी है। अगर आप यहाँ अगर आप नहीं आ सकते तो आप सीधा सीधा आप मोबाइल से भी पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए RR एकेडमी, वहां से सीधा सीधा कई बार बता चुके हैं, लाइब्रेरी सेक्शन में जाएं, वहां पे आईडी बनाइए और कुछ करने का जरूरत नहीं। उसमें कोई कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिंपल सा बात है। पूरा पीडीएफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और अंतिम में लास्ट बात और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो कि अपने पास देख भाई, जो न्यू बैच शुरू हो रहा है काम की बात देखो कर लेते हैं। जो अपना जो 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 न्यू बैच शुरू हो रहा है, बच्चा परेशान है, कहना शुरू कर लाला सर। तो न्यू बैच जो शुरू हो रहा होगा, ऐसा समझ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये सीबीएसई ले ले चाहे बिहार बोर्ड ले ले, मतलब बोले तो हिंदी मीडियम हो जाओ या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों के शुरू हो रहा, कहना से 5 जनवरी से 5 जनवरी। ठीक है, टाइमिंग क्या है ये सब कुछ आप मतलब पूछ सकते हैं। वो आप तो ऐसा, अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो RR सर हिसुआ मार के अब जुड़ जाइए, एकरा में सब कुछ अपडेट आते रहते। बात समझ में क्या बैच कब से शुरू होना है, ऐसे 5 जनवरी हमने बता दिया। ये हिंदी मीडियम भी चलेगा और इंग्लिश मीडियम, क्या टाइमिंग रहेगा उसी समय आप वहां से बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आज इसको क्लोज करते हैं, आज इतने ही करते हैं। बाकी और चचवन हथिन सब है, सबके बताओ कि जब पर ये मजा मिला है बात समझ में आया? मतलब इसको शेयर करें ताकि सब बच्चों के साथ पहुंच जाए, क्योंकि अपना है, इच्छा है सब पढ़े और सब बढ़े। ठीक है बउआ, तो आज क्लोज करते हैं। थैंक यू।